Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of the second chapter, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. In the previous class, we read दिस चैप्टर। अपनी प्रीवियस क्लास में हम लोग जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीगन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, यहाँ तक हम लोग रीड कर चुके थे। इसको एक्सप्लेन किया गया था, जिसमें जो नेल्सन मंडेला हैं वो कह रहे हैं कि जब वो शपथ ले रहे हैं और उस समय वो बता रहे हैं कि वी प्लीज्ड आवर सेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यानी वो शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जो अपार्थी, जो रंगभेद, अफ्रीका में जो रंगभेद का जो डिस्क्रिमिनेशन की जो सिस्टम थी, जो चल रहा है, हम शपथ लेते हैं कि इसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। और समाप्त हो भी गया था। वही वो कह रहे हैं कि जो लोग जो कंटिन्यू बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी जिनके ऊपर हमेशा गरीब थे, उन पे बॉन्ड किया गया था, और डिप्राइवेशन, सफरिंग, जो हमेशा सफ़र कर रहे थे, जो डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना थी, जो काले लोग थे अफ्रीका में, जो वाइट लोग थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे घृणा करते थे, उनसे हेट करते थे। जो गवर्नमेंट सेक्टर थे वहाँ पे उनको जाने का अधिकार नहीं था। वो उन लोगों को क्या कर रहे हैं, उन लोगों के लिए कह रहे हैं, शपथ ले रहे हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है अपने यहाँ अफ्रीका में, जो यह सिस्टम है, इसको हम पूर्ण रूप से क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, यानी ख़त्म हो गया है। और फिर कह रहे हैं कि नेवर नेवर नेवर, यानी इस ब्यूटीफुल लैंड पे, यानी जो अफ्रीका है, यह सुंदर लैंड है, और यहाँ पे इस तरह की जो भावना जो चली आ रही थी, अपार्थी सिस्टम हो, अब वो कभी भी नहीं आएगी। और वो कहते हैं कि लेट फ्रीडम, गॉड ब्लेस अफ्रीका, और कह रहे हैं कि भगवान अफ्रीका के लोगों को क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अ वे एज अ spectacular area of South African jets, helicopters and troop carriers rose in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military forces, but a demonstration of military loyalty to democracy, to a new government that has been fairly and fairly elected। कह रहे हैं कि फ्यू मोमेंट्स लेटर, यानी कुछ क्षण बाद, वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज इन अ वे, यानी कुछ समय बाद हम लोग अपनी आँखों को जब ऊपर करेंगे तो वे में सरप्राइज हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। स्पेक्टिकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स, यानी जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स हैं उनको देखकर हम हैरान हो जाएंगे। जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ट्रूप्स कैरी रोर इन अ परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, यानी जो यहाँ के जो यूनियन बिल्डिंग्स हैं, यानी जहाँ पे वो शपथ ले रहे हैं,
उसके ऊपर से जो वहाँ के जो जेट्स हैं, जो अपने हेलीकॉप्टर से जो वहाँ की जो सेना है, एयरफोर्स, वो कुछ क्या करेंगे, कर्तव्य दिखाएंगे, जिसको देखकर हम लोग क्या हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्सेज बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और यह क्यों, यह डिस्प्ले पिन पॉइंट प्रेसिजन एंड मिलिट्री फोर्सेज, जो मिलिट्री फोर्सेज हैं वो क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री रॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी है, वहाँ का जो लोकतंत्र है, उसके प्रति वो क्या लॉयल्टी को दिखाती है। टू अ न्यू गवर्नमेंट हैज बीन फेयरली इलेक्टेड, किसके लिए, जो यहाँ की जो न्यू गवर्नमेंट है, जो वहाँ का जो ब्लैक पीपल, जो वहाँ के जो ब्लैक पीपल थे, जो जिनकी सत्ता अब आई थी, उनके प्रति, यानी वह गवर्नमेंट जो एकदम फेयरली, यानी लोगों के द्वारा एकदम साफ सुथरा निष्पक्ष रूप से जिसको हम लोग क्या किए हैं, इलेक्टेड किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, उनके प्रति। Only moment before the highest generals of the South Africa Defence Forces and Police, their chest picked up with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pleased their royalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of infla jets left a some trail of black, red, green, blue and gold of new South African flag. फिर कह रहे हैं कि only moments before हाईएस्ट जनरल्स, यानी कुछ क्षण पहले ही द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका, यानी जो साउथ अफ्रीका के जो जनरल्स थे, जनरल्स मतलब कि जो डिफेंस के जो अच्छे रैंक के जो अधिकारी होते हैं, उनकी बात किया जा रहा है कि हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट्स, यानी जिनके सीने पे बेडेक्ट मीन्स डेकोरेट करना, विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गॉन बाय, यानी हम लोग देखते हैं कि जो अच्छे रैंक के जो अधिकारी होते हैं, जिनके चेस्ट पे रिबन लगा होता है, मेडल्स लगे होते हैं, क्यों, क्योंकि वो अच्छे कार्य किए होते हैं, तो उनको मेडल से क्या किया जाता है, नवाजा जाता है, उनको दिया जाता है उनके अच्छे कार्यों के लिए। तो वही कह रहा है कि जो जनरल्स हैं, जिनके जो रिबन्स और मेडल से क्या किया गया है, डेकोरेट किया गया है, उनके चेस्ट को उनके सीने पे लगाया गया है, सजाया गया है, वो लोग क्या करेंगे, मुझे सैल्यूट करेंगे, एंड प्लीज देयर रॉयल्टी, और शपथ लेंगे किसके लिए, देयर रॉयल्टी के लिए, मतलब अपनी ऑनेस्टी के लिए, कि अपने कार्य को क्या करेंगे, ऑनेस्टी के साथ करेंगे। I was not unmindful of the fact, I was not unmindful, लेकिन मैं अनजान नहीं था उस फैक्ट से, from day that so many years before they would have saluted, not have saluted but arrested me, लेकिन मैं शायद यह नहीं भूला था कि कुछ वर्षों पहले वही लोग जो जनरल्स आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं, मेरी डेमोक्रेसी के प्रति, मेरी प्रति शपथ ले रहे हैं, ऑनेस्टी के लिए, मेरे साथ अच्छे कार्य करने के लिए जो शपथ ले रहे हैं, वो कुछ वर्षों पहले ही मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, मुझे क्या करते थे, मुझे अरेस्ट करते थे। दिस इज अ इक्वालिटी, दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पे यह बता रहा है कि जो जनरल्स थे, अब हमारा जो सत्ता है वो किसके हाथों में आ गई, इक्वालिटी को दिखा रहा है। फिर कह रहे हैं कि फाइनली
chevron of infla jets left smoke trail of black, red, green, blue and gold of न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। और फाइनली और लास्ट में कह रहा है कि चेवरॉन ऑफ इंफ्ला जेट्स, यानी जो हेलीकॉप्टर है वो जाएगा और वी आकार का, वी मतलब वी आकार का जो स्मोक है निकलेगा और उसमें से ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, और उसमें से कई कलर के जो स्मोक हैं, स्मोक में से जो धुआं है उसमें से कई कलर के जैसे ब्लैक निकलेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। यानी जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसमें कई कलर होंगे। यह कलर क्या दिखलाता है कि यहाँ पे अब जो अपार्थाइड सिस्टम है, जहाँ पे काले लोग थे उनको हेट के नज़र से देखा जाता है, जो वाइट पीपल थे उनके प्रति हेट के नज़रिया रखते थे, उन्हें हमेशा डोमिनेट किया जाता था, उन्हें हमेशा क्या किया जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। शायद वो अब ख़त्म हो गया है, इसीलिए वो जो फ्लैग है वो कई कलर के है। मतलब कि यहाँ पे हर तरह के लोगों को अब क्या इक्वलिटी की भावना आ गया है, इसलिए इस फ्लैग को यानी कई तरह के उस वहाँ पे जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है वो कई कलर में है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ इक्वलिटी। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa and black singing Die Stem and old anthem of Republic. Although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon knew the words by heart. और उसके बाद the day was symbolized for me the playing our two national anthem। और उसके बाद से यानी जो ब्लैक लोग थे, जो वाइट लोग थे, वो यानी जो ब्लैक लोगों के लिए, वाइट पीपल के लिए जो नेशनल एंथम था, जो ब्लैक लोगों के लिए जो नेशनल एंथम था, यानी दोनों नेशनल एंथम को क्या किया गया, गाया गया। और उस समय and the vision of white singing Nkosi Sikelel Africa, या वाइट पीपल का जो नेशनल एंथम था उसको गाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टीम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे देयर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ अनदर दैट वंस डिस्पाइस। लेकिन जो दोनों ग्रुप था वो एक दूसरे के नेशनल लिरिक्स को, नेशनल एंथम को नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, खड़े थे। एंड दे वुड सून नो द वर्ड ऑफ बाय हियर, लेकिन वो बहुत जल्दी ही वो दोनों लोग यानी वाइट पीपल और ब्लैक पीपल एक दूसरे के नेशनल एंथम को वो जान जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। फिर कह रहा है ऑन दैट डे ऑफ इनाग्रेशन, यानी जो इनाग्रेशन था, यानी जब वो शपथ ले रहे थे, जो फंक्शन था, आई वॉज ओवरहेल्म्ड, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, विथ
सेंस ऑफ हिस्ट्री, और उस समय उनके दिमाग में वो हिस्ट्री आ रहा था, वो इतिहास आ रहा था जिसको उन्होंने देखा था, सुना था। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी जो 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, 20th सेंचुरी का मतलब होता है जो स्टार्टिंग 1900 से 1910, यानी फर्स्ट डिकेड। एक डिकेड का मतलब 10 साल का होता है, तो वी नो वेरी वेल। तो वही कह रहे हैं कि जो फर्स्ट डिकेड था, 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड था, किस तरह से वहाँ पे जो अपार्थाइड सिस्टम को लाया गया था, वही बता रहे हैं। अब 20th सेंचुरी अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोयर, यानी वहाँ पे एक वार हुआ था जो इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच हुआ था, बिफोर माई ओन बर्थ, यानी इनके जन्म से पहले वहाँ पे एक वार हुआ था, लड़ाई हुई थी, जिसमें इंग्लैंड और अफ्रीका। तो हम जानते हैं कि जो इंग्लैंड के लोग होते हैं वो वाइट होते हैं और अफ्रीकन होते हैं वो ब्लैक होते हैं। तो वही वहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुआ था। उसी समय से द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीकन पैच्ड अप द डिफरेंसेज, और उसी समय से जो वाइट पीपल थे वो ब्लैक पीपल के ऊपर एक क्या किए, पैच्ड अप देयर डिफरेंसेज, यानी उसी समय से उन्होंने उन लोगों को डिफरेंसेज यानी डिस्क्रिमिनेशन की भावना उत्पन्न कर दी, और एक सिस्टम, जिस सिस्टम को हम अपार्थाइड सिस्टम कहते हैं, वो उसी समय से बना। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और उन्हीं की धरती पे जो ब्लैक लोग थे, उन्हीं की धरती पे इस तरह की जो भावना, यानी रेशियल डोमिनेशन, यानी जिसको हम हर देश में इस तरह की सिस्टम को चलता है। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ कास्ट सिस्टम, कास्टिसिज्म की भावनाएं चलती हैं, वहाँ पे क्या है, रेशियल, यानी जो अपार्थाइड सिस्टम, उसको वहाँ पे क्या कर दिए, उत्पन्न किए। फिर कह रहे हैं द स्ट्रक्चर they created from the basis of one of the harshest, most inhuman society that world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own 18 decades as a man, the system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedom all people regardless of color of their skin। और फिर कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के लास्ट में, यानी 20th सेंचुरी के लास्ट का मतलब 1990 से 20 यानी उस समय जो नेल्सन मंडेला थे, 8 डिकेज मतलब नियर अबाउट 18 ईयर्स ओल्ड हो चुके थे, और उस समय यह जो सिस्टम था वो पूर्ण रूप से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, और सभी लोगों को क्या, उनको फ्रीडम, उनको स्वतंत्रता के अधिकार मिल गया था। फिर देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। द डे हैज कम about through the unimagination sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who has gone before me. That long and noble line ended and now began against with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice has wrought. करें कि that day has come through unimagination sacrifice of thousands of my people, यानी वह दिन हैज कम,
यानी वह दिन आ चुका है। अबाउट थ्रू अनइमेजिनेशन, यानी जो अनइमेजिनेशन था, जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, यानी हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो अपार्थिव सिस्टम था, जो ब्लैक पीपल वाइट पीपल के द्वारा डोमिनेट किए जा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन की जो भावना है, शायद वो कभी समाप्त होगी। शायद उस जिसकी हम कल्पना भी नहीं किए थे, शायद वो सच हो चुका है। सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स माई पीपल, उनके बदौलत हजारों लोगों ने, जिन्होंने इस सिस्टम को समाप्त करने के लिए अपनी जान को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। यानी पीपल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड एंड रिपेयर्ड, यानी उन लोगों का सफरिंग, यानी जिन्होंने, उन हजारों लोगों ने जो अपनी जानों को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, शायद उनके सफरिंग को, उनकी करेज को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको रिपेयर नहीं कर सकते, यानी उनको हम चुका नहीं सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे that I was simply the sum of all those African patriots who has gone before me, यानी वह लोग जो हमारे जन्म से पहले क्या हो गए थे, चले गए थे। That long and noble lines ended and now began again with me, और वह लाइन यानी वो क्या समाप्त हो गया, वो मेरे साथ फिर क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifice has done, और वो कह रहे हैं कि मैं आई वॉज पैंड, मैं बहुत ज़्यादा क्या हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि उन लोगों को जिन्होंने इस कार्य के लिए अपनी जान को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, शायद आज मैं उनको थैंक्स भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग फिर वापस नहीं आ सकते। दे वर नॉट एबल टू सी, और वो यह भी नहीं देख सकते व्हाट देयर सेक्रीफाइस हैज ड्रॉप्ड, यानी जो उनकी जो सेक्रीफाइस थी, जिसके बदौलत आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, शायद वो लोग उसको नहीं देख सकते। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।